नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पे आप लोगों से चर्चा करने जा रही हूँ। आज मैं बताने जा रही हूँ कि शिव पुराण में वो कौन सी 4 बातें हैं जो बताई गई हैं जिसके कारण कलयुग में भी इंसान अपने जीवन को आसानी से जी सकता है। जिस तरह आप जानते हैं कि कलयुग में अत्यंत पाप बढ़ गया है, हर जगह दुख है, हर व्यक्ति परेशान है। किंतु हमारे शिव पुराण में, हमारे शास्त्रों में हर एक समस्या का हल दिया हुआ है। किंतु आज का व्यक्ति देखना ही नहीं चाहता है, हमारे धर्मों को, हमारे ग्रंथों को, हमारे पुराणों को पढ़ना ही नहीं चाहता है। यदि हम सारी चीज़ों को त्याग कर सिर्फ इन चीज़ों में ध्यान दें तो हम खुद से जानेंगे कि वो समस्याएं जिनके लिए हम चिंतित रहते हैं वे समस्याएं तो हैं ही नहीं। उन सभी का हल हमारे पुराणों में दिया है। शिव पुराण में बताया गया है कि यदि मनुष्य ये 4 आसान काम करता है तो उसे निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस कलयुग जैसे नरक से मुक्ति मिलती है। ऐसे मनुष्य के जाने अनजाने में किए गए पाप कर्म भी माफ हो जाते हैं और उसे नरक नहीं जाना पड़ता है। तो कौन सी है वे 4 काम? सबसे पहला काम है आत्म संयम, यानी अपने ऊपर संयम रखना। कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन और दिमाग दोनों ही विपरीत दिशा में चलते हैं और हम अधर्म कर बैठते हैं। हम दिल से उस काम को नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अपने आसपास के समाज को, अपने आसपास होने वाली चीज़ों को देखते हैं और हम गलत काम कर देते हैं। लेकिन हमारे शिव पुराण में बताया गया है कि यदि इंसान अपने मन को अपने वश में कर ले, अपने ऊपर आत्मसंयम रखे, तो व्यक्ति किसी भी पाप को करने से अपने आप को रोक सकता है। दूसरी चीज़ है दान। दान का असली अर्थ बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, किंतु दान का सही अर्थ जानना बहुत आवश्यक है। दान का सही अर्थ है कि ज़रूरतमंद व्यक्ति को वह चीज़ देना जिसे पाने में वो असक्षम है, अर्थात जिसे वह खुद से पा नहीं सकता या खुद से कमा नहीं सकता। हमें उस व्यक्ति को उस चीज़ का दान देना चाहिए। लेकिन आज के समय में हम हर किसी को पैसे दे देते हैं, चाहे वो इंसान पूरी तरह से हष्ट-पुष्ट है, हर तरह से कमाने योग्य है, फिर भी हम उसे पैसे दे देते हैं। और जो व्यक्ति कमाने योग्य नहीं है, कई बार हम उसे कुछ भी नहीं देते हैं। तो दान का सही अर्थ है उस व्यक्ति को वह चीज़ देना जो वो खुद से नहीं कमा सकता है। और दान का एक बहुत बड़ा नियम है, तभी आपको दान का फल मिलता है कि दान करने से ना तो पहले और ना ही बाद में हमें किसी को बताना चाहिए कि हमने ये दान किया है। दान हमेशा गुप्त ही रखना चाहिए, तभी आपका दान करना जो है वो सफल होता है। तीसरी चीज़ है हमारी सत्य बोलना। आज कलयुग में सत्य और असत्य का पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। कई बार हम समझ ही नहीं पाते कि सामने वाला व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। व्यक्ति की बात को सुनने मात्र से ये नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में आप क्या करें? पुराने समय में जो लोग थे वो एक बार जो बात कह देते थे उसे वो करते थे। यही कारण था कि पुराने समय में काफ़ी सुख शांति थी और कोई भी गलत काम जल्दी नहीं करता था। आजकल व्यक्ति कह देते हैं कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन अपनी बात से मुकर जाते हैं और उनके अंदर किसी भी तरह का डर नहीं है। अगर हम इस चीज़ को समाप्त कर दें, हम केवल सत्य का ही अनुसरण करें और सामने वाले को भी सत्य ही बोलने के लिए कहें, तो सत्य बोलकर हम अपनी बहुत सारी दुविधाओं को, बहुत सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं और सत्य बोलने वाले व्यक्ति पे कभी किसी तरह का पाप भी नहीं चढ़ता है। आखिरी कार्य है पूजा करना, ध्यान लगाना या जप करना, जो कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अत्यंत सरल कार्य है। इसमें आपको किसी भी तरह की दुविधा भी नहीं होगी, लेकिन ये सबसे
सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक शक्तिशाली कार्य है। यदि हम प्रतिदिन सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान लगाते हैं या पूजा पाठ करते हैं तो उससे हमें अत्यधिक लाभ होता है। आधुनिक युग में ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं जो कि रोजाना ध्यान करते हैं या पूजा पाठ करते हैं। इसी कारण हमारा मन जो है पूरे दिन अशांत रहता है और हमारे मन में अलग अलग तरह के ख्याल चलते रहते हैं। हमें स्वयं से बात करने का मौका भी नहीं मिलता है, अपने आप को जानने का मौका भी नहीं मिलता है। ध्यान या पूजा पाठ करने का सही अर्थ होता है स्वयं से स्वयं का मिलन करना। यदि हम नियमित रूप से स्वच्छ मन से पूजा पाठ करें, ध्यान करें तो हमसे अनजाने में हुई भूल या गलतियां भी माफ़ कर दी जाती हैं। तो ध्यान या पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। प्रतिदिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा पाठ या ध्यान कीजिए। आप खुद से देखेंगे कि आपको कितनी शांति मिलती है, पूरा दिन आपका कितना अच्छा रहता है। इसलिए पुराणों में ये अच्छे कामों को करने की सलाह दी गई है। हमें अपने पुराणों और ग्रंथों से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।